प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए नाम किसके लगवानी है, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए बात ये है, अगर आप साहिब औलाद हैं, आपके सिर्फ बेटे हैं तो तब नवीयत कुछ और होगी, बेटे और बेटियां हैं तो तब नवीयत कुछ और होगी, खाली बेटियां हैं तो फिर सूरत हाल और होगी, शादीशुदा हैं सूरत हाल और होगी। अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या ख़रीद रही हैं तो सूरत हाल और होगी। देखिए बात यह है कि अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई और आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो बेहतर है कि आप वो प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पे लगवाएं, और जो आपने पैसे दिए हैं प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए उनकी रसीदें वगैरह या बैंक की ट्रांजैक्शन वगैरह वो सारा कुछ प्रूफ जो है वो अपने पास रखें, और डायरेक्ट इंतकाल करवाने के बजाय पहले आप रजिस्ट्री करवाएं ताकि मुकम्मल तफसीलात लिखी जाएं और फिर इंतकाल करवाएं। और रजिस्ट्री करवाने से पहले भी एक अस्टाम ज़रूर लिखें, बयाने का लिखें या फुल पेमेंट का लिखें, ताकि मरहलावार सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी सिर्फ बेटियां हैं और आप अहले सुन्नत अहले हदीस या देवबंद हैं, तो आप चाहती हैं कि कल कलां को आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ आपकी बेटियों को मिले और आपके जो दीगर बहन भाई हैं उनको कुछ ना जाए, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ही, अगर आप औरत है या मर्द है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ही वो प्रॉपर्टी जो है अपनी बेटियों के नाम लगानी होगी। लेकिन अगर आप अहले तशी हैं, आपके पास सिर्फ बेटियां हैं, तो आपकी वफ़ात के बाद सारी जायदाद जो है वो आपकी बेटियों को मिलेगी। जो बाकी जो शरई वारसान है जिनमें बीवी है, वालदैन है, उनका हिस्सा निकाल के। तो ज़रूरी है कि आपको ये इल्म हो कि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या ख़रीद रही हैं उसको किसके नाम पे रखना है। और ज़िंदगी में सबसे अहम तो यही है कि आप प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रखें, और अगर सिर्फ बेटियां हैं तो आपका ताल्लुक़ अहले तशरीह के अलावा किसी और मसलक से है, यदि आप अहले सुन्नत है, देवबंद या अहले हदीस, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्चों को, बेटियों को जो है वो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लगवा सकते हैं या लगवा सकती हैं। अच्छा, इसमें अब ये भी समझ लें कि प्रॉपर्टी आपको बाप दादा की तरफ से आई हो, प्रॉपर्टी आपने खुद ख़रीदी हो, प्रॉपर्टी आपको कोई गिफ्ट कर दे, तमाम किस्म की प्रॉपर्टियाँ आपकी वफ़ात के बाद एक ही तरीके से तकसीम होनी है। बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हमारे वालिद को जो हमारे दादा की तरफ से प्रॉपर्टी आई थी, उन्होंने वो फ़लाँ बेटे के जो है वो नाम लगा दिया अपनी ज़िंदगी में, या वो कहते हैं कि वो दादा की तरफ से नहीं आई थी, वो ख़रीदी थी, या वो कहते हैं कि हम सब बहन भाइयों ने कमाई की थी और जगह जो है वो बाप के नाम लगवा दी थी। याद रखें, जो जगह आपके वालिद या वालदा के पास उनको अपने वालिदैन की तरफ से आई है या उन्होंने खुद खरीदी है या आपने अपनी मर्जी से उनके नाम लगवाई थी, तो उनकी वफात के बाद सारी प्रॉपर्टियां एक ही तरीके से तकसीम होने वाली हैं। यानी जिस तरह से भी आप मालिक बने हैं, प्रॉपर्टी ने तकसीम जो है वो इस्लामी तरीके से ही होना है। तो लिहाजा इसमें कोई फ़र्क नहीं है प्रॉपर्टी किस तरीके से आई है, ये बात कोई अहमियत नहीं रखती है। अच्छा, अब इसमें ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप साहिब औलाद भी हैं, तो आप बच्चों में अदल और इंसाफ करें। ये नहीं है किसी को ज़्यादा दे जाए, किसी को कम दे जाए। ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, जायज़ तो है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है कि आप अदल और इंसाफ से काम लें, आप बच्चों में एक जैसा सलूक करें, ठीक है ना। तो ये बुनियादी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही कोई शख्स जो है वो वफात पाता है, मर्द है या औरत है, तो जो उसके शरई वारसान है वो उसके मालिक बन जाते हैं। कानूनी तकाज़े तो ये हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून के लिए पूरा करते हैं। इस्लामी लिहाज से हम फौरी तौर पे उस प्रॉपर्टी के जो है, जो मरहूम छोड़ के गया है, उसके शरई वारसान जो है वो मालिक बन जाते हैं। लिहाजा प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आप ये जानिए कि आप प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम लगवा रहे हैं। और याद रखें, आप बीवी के नाम अगर शौहर प्रॉपर्टी लगवा देता है तो वापस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, ज़्यादा मुश्किल है। अगर हक महर में लिखी हुई है तो फिर तो मिलेगी नहीं, ठीक है जी। तो ये बात है, आपने किसके नाम प्रॉपर्टी लगाई, क्यों लगाई, बाद में पछताने से पहले ज़रूरी है कि आपको पहले से सारी चीज़ों का इल्म हो। खुद से कमाई की है, दुकान मकान प्लाट अबू या अम्मी के नाम लगवा दिया, जब वो वफात पाएंगे तो सब बहन भाइयों में तकसीम होगा। इसलिए ज़रूरी है अपने पैसों से कमाई हुई जो है या ख़रीदी हुई जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पे रखें, वालिदैन को उनका किराया या उनके रहने के लिए उन्हें दें। अगर आप ये चाहते हैं कि वालिद या वालदा की वफात के बाद वो सारी प्रॉपर्टी आपको मिले, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। बसूरत दिगर फिर झगड़े होंगे, अदालतों में आप जाएंगे, कई साल आपको लग जाएंगे जलील होते हुए।
لہٰذا بنیادی چیزیں پہلے سمجھیں، اس کے بعد پراپرٹی جس کے نام لگوانی ہے لگوائیں۔